We're very excited to present Grok 3. Elon Musk's XAI brand new chatbot called Grok 3 is superior to its many competitors. The newest AI chatbot to hit the market. Grok 3 is kind of scary smart. मस्क के ही बनाए ग्रॉक ने मस्क को बताया खतरनाक। सोचिए, एक पिता अपने ही बच्चे से डरने लगे। एलन मस्क के बनाए एआई ग्रॉक ने अब मस्क को ही खतरनाक बता दिया है। मस्क ने खुद कहा, लगता है ग्रॉक 3 के रूप में हमने एक दैत्य खड़ा कर दिया है। ग्रॉक का घोड़ा इस वक्त बेलगाम दौड़ रहा है, किसी भी दिशा में, बिना रुके, बिना थके। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये घोड़ा कभी काबू में आएगा या मस्क के ही खिलाफ दहाड़ मारेगा। ग्रॉक का खेल दिलचस्प है। आज यह सच बोल रहा है, कल पलट जाएगा। आज जिसे ईमानदार कह रहा है, कल उसे ही झूठा बता देगा। सच्चाई का मोल इतना गिर गया है कि अब एआई के मुंह से सुनकर ही लोग वाह वाह कर रहे हैं। राजनीति में ग्रॉक की दस्तक, ग्रॉक की ईमानदारी पर लोग फिदा हो रहे। लेकिन जरा ठहरिए, ग्रॉक ने कहा किसानों की आय 2022 तक दुगनी नहीं हुई, फिर भी किसान बीजेपी को वोट देते हैं। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट का हाल जस का तस है, मगर शहरों के लोग बीजेपी को ही वोट दे रहे हैं। ग्रॉक का सच जनता को चौंकाता जरूर है, लेकिन राजनीतिक माहौल पर इसका कोई असर नहीं दिखता। मीडिया को आईना दिखाने वाला ग्रॉक के आने पर लोग कहने लगे कि अब मीडिया का सच सामने आएगा। लेकिन सवाल यह है कि जब अखिलेश यादव हर दिन मीडिया को आईना दिखाते हैं, तब क्या मीडिया का चेहरा बदल जाता है? अखिलेश यादव का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें वो लगातार पत्रकारों को चुनौती देते हैं। पहले मुझसे डीएसपी के घर जलने पर सवाल करो, फिर मैं बाकी सवालों का जवाब दूंगा। लेकिन वहां खड़े पत्रकार साहस ही नहीं जुटा पाते। पूछिए। नहीं, आप पूछिए ना एक बार। नहीं, बरेली में नहीं, बरेली में डीएसपी का जो घर जला दिया, आप सवाल करिए ना। नहीं ना, सवाल करिए, ऐसे बात नहीं बनेगी। यही तो वजह है। नहीं। अच्छा, दूसरा सवाल, आप दूसरा सवाल करिए कि शाहजहांपुर में दौड़ा करके पुलिस पीटी गई। पूछिए, सवाल करिए। आप कहिए कि पुलिस ने उन्नाव में एक नौजवान की जान ले ली। लखीमपुर में, सीतापुर में आपका ही साथी, पत्रकार साथी मार दिया गया, गोली मार दी गई। कितनी घटना हम बताएं? अरे आप सवाल ही नहीं पूछ रहे हो। अच्छा, डीएसपी वाला सवाल पूछ लें तो इन्हें। ऐसा है, एक सवाल ये पूछिए आप कि डीएसपी का घर क्यों जला दिया। सवाल तो पूछने के लिए जिगर चाहिए, जो अब मीडिया में कम ही बचा है। ग्रॉक का खेल, सच या भ्रम। ग्रॉक कभी कहता है मस्क, ट्रंप और जेडी वांस अमेरिका को नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो कभी उन्हीं के नाम लिस्ट से हटा देता है। सवाल यह है कि क्या ग्रॉक को मस्क चला रहे हैं या ग्रॉक ही मस्क को नचा रहा है? सोचिए, अगर कल ग्रॉक पलटकर कहे कि मस्क अमेरिका के सबसे ईमानदार आदमी हैं, तब? जब सोशल मीडिया आया तब कहा गया अभिव्यक्ति की आज़ादी का नया युग। लेकिन हुआ क्या? अब कितने ही कानून लगाम लगाने के लिए आ गए, कितने लोग जेल में डाल दिए गए। अब ग्रॉक भी वही सपना दिखा रहा है, सच बोलने का। लेकिन क्या सच बोलने वालों की हकीकत में बचाएगा भी? ग्रॉक ने दावा किया कि आरएसएस का स्वतंत्रता संग्राम में योगदान न के बराबर था, जबकि मुस्लिम स्वतंत्रता सेनानियों का योगदान ज्यादा रहा। एक यूजर ने पूछा, अंग्रेजों से सबसे ज्यादा माफी किसने मांगी? ग्रॉक का जवाब था सावरकर ने। 1911 से 1920 के बीच कम से कम 6 बार दया याचिका लिखी। कुछ लोग इसे सावरकर की चालाकी कहते हैं, तो कुछ इसे धोखा मानते हैं। जब ग्रॉक से पूछा गया, क्या तुम्हारे जवाबों की वजह से मस्क को जेल होगी? ग्रॉक ने बेफिक्री से कहा, नहीं, मैं तो सिर्फ एक औजार हूँ। जवाबदेही मस्क या XAI पर ही होगी। लेकिन सवाल उठता है, अगर भारत में देवी देवताओं को ज्यूरिस्टिक पर्सन माना जा सकता है, तो क्या AI भी एक दिन अदालत में खड़ा हो सकता है? आज ग्रॉक सच बोल रहा है, कल वही बातें पलटकर झूठ भी बता सकता है। सोशल मीडिया की तरह AI भी एक भ्रम है, जो सच और झूठ के बीच की लकीरों को धुंधला कर रहा है। सवाल यह है कि जब नेताओं के पलटने से जनता को फर्क नहीं पड़ता, तो AI के पलटने से क्या पड़ेगा? ग्रॉक का खतरनाक खेल अभी शुरू ही हुआ है।
आगे आगे देखिए, ये मस्क का मोहरा रहता है या उसे भी मात दे देता है।